नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल पर। आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, हमारे चैनल पर नहीं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए फ्रेंड, ये वाला लाइट जो देखिए, ये वाला भी इमरजेंसी लाइट है, लेकिन ये वाला इमरजेंसी लाइट काफ़ी बड़े साइज़ का बड़े साइज़ का ये इमरजेंसी लाइट है। ये वाला लाइट जो ख़राब है, अभी ख़राब है। अब ये वाला लाइट में क्या ख़राब है अभी तक हमें पता नहीं है। हमारे एक कस्टमर में दिया था जो बोला था ये वाला लाइट काफ़ी दिन से पड़ा है, ये वाला लाइट चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए हम ये वाला लाइट को पहले हम क्या करते हैं, अच्छे से आपको ये वाला जो खोल लेना है, यहाँ पर से अच्छे से खोल लेना है। उसके बाद जो देखिए ये वाला क्या है, ये 3 पिन जो है, तो हम यहाँ 3 पिन को क्या करते हैं, आप बोर्ड में लगा कर ट्राई कर सकते हैं ये वाला चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम पहले ये वाला निकाल लेते हैं और उसके बाद जो हमने 3 पिन सॉकेट में हम लगाएंगे। यहाँ पर जो एसी लाइन, यहाँ पर एसी लाइन से ये चलेंगे। तो चलिए हम एसी लाइन में लगाते हैं, ये वाला क्या होता है। तो चलिए हमने ये वाला जो चार्जिंग जो दिया जाता है, वो चार्जिंग पर आप अच्छे से ध्यान देना। जैसे कि देखिए ये वाला चार्जिंग है, यहाँ पर चार्जिंग पर ध्यान देना। तो चलिए हम लगाते हैं। तो चलिए देखिए, हमने स्विच ऑन करते ये वाला जो चार्जिंग ऑन हो रहा है, ये वाला जो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, चार्जिंग हो रहा है। अब भीतरी तो पता नहीं है ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये वाला स्विच भी काफ़ी दिन से पड़ा है, ये स्विच भी ऑन नहीं ऑफ हो सकता है। देखिए कितने टाइट है। तो हमने पहले क्या करते हैं, पहले सबको हम पहले ये वाला ढक्कन को खोल लेते हैं। तो ढक्कन को अच्छे खोलने के बाद क्या है, आप एक पेचकस के सहायता से आप अच्छे से ढक्कन को खोल लेंगे। तो चलिए हम ढक्कन को अच्छे से खोलते हैं। सब नोट को बारी बारी खोल लेना है। चलिए ढक्कन को ऐसे करके अच्छे से ढक्कन को खोल लेना है। ये वाला भी अच्छे से खोल लेना है ढक्कन को। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मशीन जो आप अच्छे से देखना। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये बैटरी को जो हम तार, ये बैटरी को हम तार निकाल लेते हैं। बैटरी को अच्छे से देखते हैं बैटरी काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले हम बैटरी को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से, बैटरी कितने चार्ज है। तो मल्टीमीटर से आप बैटरी को चार्ज चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए 20 वोल्ट पर रख दिया। मल्टीमीटर से अच्छे से बैटरी को चेक करना आता है। अगर नहीं आते हैं तो हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखिए काफ़ी ये वाला बैटरी जो चार्ज है, 5 वोल्ट चार्ज हो चुका है। तो चलिए देखिए बैटरी जो अच्छे काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो भीतरी ये वाला जो बोर्ड जो है, जो बोर्ड के बारे में दिखा देते हैं, बोर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम ये वाला बोर्ड को पहले खोल लेते हैं। ये बोर्ड में भी प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले बोर्ड को हमने अच्छे तरह से नट को हम खोल लेते हैं। देखते हैं बोर्ड में क्या क्या ये वाला क्या क्या सामान जो उड़ा हुआ है। तो हमने ऐसे करके बोर्ड को आप अच्छे से खोल लेना है। बैटरी के अच्छे से आपको ट्राई कर देना है और अच्छे से आपको देखना है बोर्ड में कुछ तक ये पर सामान जो कुछ उड़ा नहीं है। तो हमने पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक फ्यूज है, तो हमने फ्यूज को क्या करते हैं, पहले फ्यूज को हम टेस्ट कर लेते हैं। ये डीसी फ्यूज है, जो कि यहाँ से देखिए ये वाला जो वायर जो है, ये वाला वायर जो हमने बैटरी का जो वायर है, जो बैटरी का वायर जो यहाँ पर लगा है, तो हमने एक फ्यूज रखा है। तो फ्यूज को हमने क्या कर लेते हैं, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जो होता है या नहीं होता है। तो आप मल्टीमीटर को अच्छे तरह से कंटिन्यू पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने कंटिन्यू पर सेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो टच कर लेते हैं, ये कंटिन्यू टेस्टिंग बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो देखिए बिल्कुल तरह से ये वाला कंटिन्यू टेस्ट नहीं बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीमीटर को हमने ऑफ कर देते हैं और इसके बाद जो यहाँ पर से यहाँ पर हमने टच कर देते हैं, चुट्टा से टच कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये चुट्टा है, तो चुट्टा से हम पहले क्या कर लेते हैं, इसे टच करते हैं। देखिए कुछ नज़र आते हैं, बढ़ते कुछ देखिए कुछ, जैसे कि यहाँ पर जो ये वाला भी ऑन हो रहा है। देखिए ये वाला ऑन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फ्यूज जो है ना, फ्यूज कट गया है। जैसे कि ये वाला फ्यूज आप बदल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टच करते समय फ्यूज अगर आपके पास फ्यूज नहीं तो क्या करें, तो फ्यूज नहीं तो सिंपल तरीका से आप क्या करोगे, यहाँ पर जो तार जो है ना, जो तार को यहाँ पर जो अच्छे से यहाँ पर रख देते हैं। तो चलिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्डिंग वायर से हमने तार को रख देते हैं। ऐसे करके आपको, तो फ्रेंड देखिए
हमने यहाँ पर जो तार को एक फ्यूज जो है फ्यूज यहाँ पर जो फ्यूज ख़राब है तो फ्यूज के साथ में हम यहाँ पर तार को टच कर दिया तो देखिए ये वाला बॉल जो चालू हो रहा है। देखिए ये वाला बॉल चालू हो रहा है, ये वाला भी बॉल चालू हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये में क्या है, जो ये वाला स्विच जो हल्का ना जो डैमेज है, स्विच जो अच्छे से काम नहीं करती है। तो हमने क्या करते हैं, हम ऐसे टच करके देखते हैं स्विच काम करते हैं। देखिए ऐसे से करके प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मात्र एक फ्यूज जो है फ्यूज जला हुआ है। अब फ्यूज को ऐसे करके आप जोड़ देना, नहीं तो आपके पास फ्यूज है तो फ्यूज लगा देना है। हमारे पास फ्यूज नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर से तार को डायरेक्ट यहाँ पर हमने टच कर दिया है तो ब्लो हो रहा है, चालू हो रहा है। तो देखिए ढक्कन को हमने अच्छी तरह से कस लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं ये वाला बॉल जो काम करते हैं या नहीं करते। तो देखिए अच्छे से काम करते हैं ये वाला लाइट, जो देखिए ये वाला भी लाइट अच्छे से काम करते हैं। ऐसे करके आप अच्छे से ठीक कर लेना है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना।